तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और ज़ीरो का जो है वो एक क्विक टूर करते हैं और देखते हैं कि ज़ीरो के अंदर क्या क्या फीचर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और स्टेप बाय स्टेप इनको जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें, ये उस कंपनी का नाम है जो हमने बनाई हुई है। ये आपको टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे जो है वो शो हो रहा होगा। आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें जो सबसे पहली चीज़ आपको नज़र आएगी आपकी कंपनी का नाम है जो आपने बनाया है, और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगी फाइल्स की। हम यहाँ पर फाइल्स की ऑप्शन पे जो है वो चले जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखें फाइल्स की ऑप्शन में ये आपको एक इनबॉक्स नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको अपलोड फाइल लिखा हुआ जो है वो शो हो रहा है। यहाँ पर आप अपनी किसी भी किस्म की कोई भी फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं। मींस कि अगर आपकी कोई सप्लायर की इनवॉइसेस हैं, कोई कस्टमर की इनवॉइसेस हैं, या कोई भी अगर आपकी दूसरी फाइल्स हैं तो आप उसको यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स नज़र आ रहे हैं। आपके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, फॉर एग्जांपल अगर बैंक से कोई लोन लिया हुआ है उसका कॉन्ट्रैक्ट है, किसी सप्लायर या कस्टमर के साथ आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक न्यू फोल्डर की ऑप्शन जो है वो शो हो रही है। मींस कि आप अपना कोई भी न्यू फोल्डर जो है वो क्रिएट करके और उसको कोई भी नाम देके उसके अंदर भी अपनी फाइल्स जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इनबॉक्स में जब हम आएंगे तो इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। यहाँ पर आपको एक ईमेल एड्रेस लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये एक यूनिक ईमेल एड्रेस होता है जो कि हर ज़ीरो के अकाउंट के ऊपर जो है वो अलग अलग होता है। इस ईमेल एड्रेस का फ़ायदा ये है कि कोई भी अगर इस ईमेल एड्रेस के ऊपर फाइल भेजेगा तो वो आपके पास यहाँ पर इनबॉक्स के अंदर जो है वो आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई भी सप्लायर है और वो आपका सप्लायर आपको इनवॉइस जो है वो डायरेक्टली इस ईमेल एड्रेस पे भेजेगा तो आपके पास वो इनवॉइस जो है वो डायरेक्टली ज़ीरो के अंदर जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। आए इसका जो है वो एक डेमो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके इस ईमेल एड्रेस को जो है वो यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक ईमेल एड्रेस पे आके एक ईमेल जो है वो बना लेता हूँ। इस ईमेल एड्रेस को पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर इसका सब्जेक्ट लिख देता हूँ मैं डेमो फाइल, और यहाँ पर अटैचमेंट के अंदर जो है मैं डेस्कटॉप पे आके ये एक डेमो फाइल है इसको उठा लेता हूँ। डेमो फाइल को मैंने अटैच कर दिया और यहाँ पर इस डेमो फाइल को जो है मैं सेंड कर देता हूँ। अब दोबारा से जो है मैं ज़ीरो की स्क्रीन के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद जो है मैं अपनी स्क्रीन को जो है वो एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर जब मैंने अपनी स्क्रीन को जो है वो रिफ़्रेश किया, अब ये लोड हो रही है। आप देखें यहाँ पर जो है मेरे पास इनबॉक्स के अंदर अब ये डेमो फाइल जो है वो आ चुकी है। अब इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, मैं अगर इस फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँ तो इस फाइल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखें ऐड टू न्यू के ऊपर अगर मैं आऊँ तो मैं इसको किसी भी अपने बिल के साथ, सेल इनवॉइस के साथ, अगर मैंने कोई भी पैसे स्पेंड किए हैं या कोई भी पैसे रिसीव किए हैं तो उसके साथ, ट्रांजैक्शन के साथ जो है मैं इसको अटैच कर सकता हूँ। बिल वाली एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपने एक इनवॉइस रिकॉर्ड कर ली और अगर आपका सप्लायर जो है आपको डायरेक्ट इस ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है वो अपनी इनवॉइस भेज देता है तो डायरेक्ट आप इस बिल पे क्लिक करके इस इनवॉइस को डायरेक्टली जो है वो सप्लायर की इनवॉइस के साथ जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक फोल्डर है बना हुआ है मूव टू। यहाँ पर आप मूव टू पे हैं तो अगर आपको ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो आप इसको इनबॉक्स से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी मूव करवा सकते हैं, या अगर आपने कोई न्यू फोल्डर जो है वो बनाना है या बनाया हुआ है तो आप उसके अंदर भी जो है वो इसको मूव करवा सकते हैं। और यहाँ पर ये डिलीट का बटन है, अगर आप किसी भी फाइल को जो है वो डिलीट करना चाहें तो वो आप यहाँ से जो है वो डिलीट कर सकते हैं। अब हम आते हैं आपका दोबारा से यहाँ पर एरो डाउन पे आते हैं और अगली चीज़ है आपकी सेटिंग्स। यहाँ पर हम सेटिंग्स के ऊपर जो है वो आ जाते हैं। अब यहाँ सेटिंग्स पे आप देखें ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स हैं और ये आपकी कुछ जनरल सेटिंग्स हैं। यहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे चल के जो है वो स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू जो है वो दे रहा हूँ इसका। जैसे यहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स हैं, ये आपके यूज़र्स हैं, आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, आप अपनी करेंसीज यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, ऐप्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ये सब्सक्रिप्शन एंड बिलिंग का पोर्शन है। इसी तरीके से ये आपके इनवॉइस, पेमेंट, पेरोल के सेक्शंस हैं।
यहाँ पर, और ये अब आपके पास एक एडवांस्ड सेटिंग का यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर लुक फॉर एडवांस्ड सेटिंग्स के ऊपर जो है वो क्लिक कर दीजिए, और जैसे ही आप यहाँ पर एडवांस्ड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये एक नई स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाती है, जहाँ पर यहाँ कुछ और फीचर्स जो हैं वो आपको दिए हुए हैं। जैसे आप यहाँ पर अपने फिक्स्ड एसेट्स जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम आगे इस कोर्स में जाके पढ़ेंगे, और ये कुछ आपको एडवांस्ड सेटिंग्स दी हुई हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल सेटिंग्स हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं, ये आपके टैक्स रेट्स जो कि VAT वैट हैं वो रेट्स होंगे आपके यहाँ पर। आप अपनी कैटेगरीज को ट्रैक कर सकते हैं, बैलेंसेस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाके इस कोर्स के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। तो ये आपका सेक्शन था सेटिंग्स का। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, और उसके बाद अगली चीज़ है आपकी सब्सक्रिप्शन एंड बिलिंग। यहाँ पर हम सब्सक्रिप्शन एंड बिलिंग के ऊपर जो है वो क्लिक कर देते हैं, और सब्सक्रिप्शन एंड बिलिंग वाली स्क्रीन के ऊपर जो है हम आ जाते हैं। देखें, जैसे यहाँ पर अब मेरे पास एक सब्सक्रिप्शन वाली जो स्क्रीन है वो ओपन हो गई है, और यहाँ पर वो मेरे से कह रहा है कि आप अपनी सब्सक्रिप्शन जो है वो मैनेज करिए, क्योंकि अभी हम एक ट्रायल वर्जन के अंदर है, हमने कोई भी सब्सक्रिप्शन इसकी जो है वो परचेज़ नहीं की हुई। मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप देखें, मैंने यहाँ पर मैनेज सब्सक्रिप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देखें मेरे पास एक अलग स्क्रीन जो है वो ओपन हो गई है सब्सक्रिप्शन की, जिसके अंदर यहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि मैं यहाँ पर ट्रायल मोड के अंदर हूँ, और यहाँ पर मैं इसको आके जो है वो बाय भी कर सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर बिलिंग अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन है, यानी कि बिलिंग अकाउंट के ऊपर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो शो नहीं होगी, क्योंकि हमने सब्सक्रिप्शन परचेज ही नहीं की हुई। अगर हमने कोई सब्सक्रिप्शन परचेज की होती किसी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, तो उसकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर बिलिंग अकाउंट्स की डिटेल्स सारी यहाँ पर जो है वो शो हो रही होती। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर अब हमें डेमो कंपनी जो है वो शो हो रही है। ये डेमो कंपनी जो है ये ज़ीरो की खुद की बनाई हुई है, जिसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और इसी डेमो कंपनी पे जो है वो हम आगे चल के जो है वो काम करेंगे और देखेंगे सारी चीज़ों को। तो ये हम आगे चल के इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर है ऐड न्यू ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको जो है वो ऐड कर सकते हैं। कोई अगर आपकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उसको भी यहाँ पर जो है उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ और चीज़ें आपको शो हो रही हैं। डू मोर विद ज़ीरो। यहाँ पर डू मोर विद ज़ीरो के अंदर आपको एक एक्सपेंस क्लेम जो है वो नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सपेंस क्लेम्स पे जो है वो क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सपेंस क्लेम पे क्लिक किया तो अभी उसकी विंडो जो है हमारे पास ओपन हो रही है। ये अब हमारे पास आप देखें कि एक्सपेंस क्लेम की जो है वो विंडो यहाँ पर ओपन हो गई है, और यहाँ पर अब हम अपने एक्सपेंसेस को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के एक्सपेंसेस को। फॉर एग्जांपल जो एम्प्लॉयज़ अपने एक्सपेंसेस करते हैं उनको हम यहाँ से जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। हम ये भी जो है वो आगे चल के देखेंगे किस तरीके से हम अपने एक्सपेंसेस को जो है वो बनाते हैं, और किस तरीके से एम्प्लॉयज़ के एक्सपेंसेस को हम आगे चल के ट्रैक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद आपकी जो अगली चीज़ है वो है आपकी एनालिटिक्स प्लस। यहाँ पर एनालिटिक्स प्लस पे मैं क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि एनालिटिक्स प्लस जो है वो क्या चीज़ है। ये उसकी विंडो जो है अभी ओपन हो रही है। ये देखें, यहाँ पर आप एनालिटिक्स प्लस के अंदर आने के लिए जो है आपको इसके अंदर अपग्रेड करना पड़ेगा। ये फीचर जो है वो ज़ीरो के अंदर इनबिल्ट नहीं है, फ्री नहीं है। इसको आपको जो है वो और प्लान अपग्रेड करेंगे तो आपके पास ये फीचर जो है वो अवेलेबल होगा। बेसिकली ये फीचर क्या काम करता है कि ये आपकी शॉर्ट कैश फ्लोज को जो है वो ट्रैक करता है, और आपको एक बिजनेस पोजीशंस जो है वो आपकी बताता है कि आपका कैश फ्लो जो है इस टाइम बिजनेस का क्या चल रहा है, और आपके बिजनेस स्नैपशॉट यानी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है वो आपकी किस तरीके से चल रही हैं। इसका एक स्मार्ट फीचर जो है वो ये है कि आपको यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपको ग्राफ्स जो हैं वो बने हुए नजर आएंगे, और आप इजीली ग्राफ्स के जरिए जो है वो अपने कैश फ्लोज को जो है वो यहाँ से
ट्रैक कर सकते हैं। और इसकी एक खासियत जो है वो ये है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो भी आपके एक्सपेंसेस बार बार इनकर हो रहे होते हैं, ये उसकी बेसिस के ऊपर जो है आपके फ्यूचर कैश फ्लोज जो है उनको भी जो है वो अपडेट करता रहता है। और उसके साथ साथ जो है ये आपको 60 to 90 डेज का जो है वो फोरकास्ट व्यू भी जो है वो यहाँ पर शो करवाता है। जैसे आप ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिडिक्ट फ्यूचर रिकरिंग ट्रांजैक्शन, यानी कि एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो है ये आपकी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनको भी बताता है कि उन ट्रांजैक्शंस को पे करने के लिए क्या आपका कैश फ्लो जो है वो शॉर्ट तो नहीं है। तो ये इसका एक एडिशनल जो है वो फीचर है जो कि आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं अगर आपका बिजनेस जो है वो कैश के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करता है और कैश बहुत ज़्यादा आपके बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, तो फिर ये वाला फीचर जो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल जो है वो हो सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आते हैं हम अपने वर्क फ्लो मैक्स के ऊपर। ये वर्क फ्लो मैक्स जो है ये बेसिकली एक ऐप है जो कि आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं जीरो के साथ, और ये आपका जो है जो एम्प्लॉयज़ होता है उनका टाइम वगैरह ट्रैक करने के जो है वो काम आती है। और इसको आप सब्सक्रिप्शन परचेज करके जीरो के साथ जो है वो अटैच कर सकते हैं। मैं आपको ये एक दफ़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके देखिए, मैंने इसको क्लिक किया तो ये अलग विंडो के अंदर लॉगिन हो गया और अब मैक्स को जो है मैं जीरो के साथ अटैच कर सकता हूँ। लेकिन अभी इसको जो है वो सब्सक्रिप्शन क्योंकि मैंने परचेज नहीं की हुई तो इसको मैं यहाँ पर जो है वो जीरो के साथ अटैच नहीं कर रहा। उसके साथ यहाँ पर अब हम आते हैं और उसके साथ अब आपको एक यहाँ पर एक और उसी तरीके से हबडॉग जो है वो एक ऐप है जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। आप इसको भी जो है वो जीरो के साथ लिंक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास आ रहा है ऐप स्टोर। यहाँ मैं ऐप स्टोर पे जो है वो क्लिक करता हूँ और जीरो के ऐप स्टोर पे जो है वो चला जाता हूँ। यहाँ पर ऐप स्टोर की जो है वो विंडो अभी हमारे सामने जो है वो आ जाएगी। ये देखें आपके पास ऐप स्टोर की जो है एक विंडो अब यहाँ पर शो हुई है और मैं यहाँ पर जब आता हूँ तो देखें मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स जो हैं वो मुझे यहाँ पर शो हो रही हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हबडॉग जो है, हबडॉग भी एक ऐप है जिसको आप जीरो के साथ जो है वो लिंक कर सकते हैं। उसके अलावा ये स्ट्राइप जो है वो एक पेमेंट गेटवे है, जस्ट लाइक जैसे आपका गो कार्डलेस होता है और पेपॉल होता है, उसी तरीके से ये स्ट्राइप भी आपका एक पेमेंट गेटवे है जिसको आप जीरो के साथ जो है वो लिंक कर सकते हैं। और भी ये देखें आपके काफ़ी सारी जो हैं वो ऐप्स हैं जिसको आप डायरेक्टली ज़ीरो के साथ लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं और आप इसको यहाँ पर जो है वो ज़ीरो के साथ लिंक कर सकते हैं इन तमाम की तमाम ऐप्स को जो भी आपको ज़रूरत हो। उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो किसी भी ऐप को सर्च भी कर सकते हैं और उस ऐप को यहाँ पर अपने पास जो है वो लिंक कर सकते हैं ज़ीरो के साथ। अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और इसके बाद ऐप स्टोर के बाद यहाँ पर लास्ट में हमारे पास है माई ज़ीरो। यहाँ पर मैं माई ज़ीरो के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आप देखें माई ज़ीरो के अंदर जो है मेरे पास एक स्क्रीन जो है वो ओपन हो गई है। उसी तरीके से मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो ऐड कर सकता हूँ जो भी हमने देखा था, और वही सब्सक्रिप्शन भी जो है मैं परचेज़ कर सकता हूँ। किसी भी टाइम अगर मैंने कोई सब्सक्रिप्शन परचेज़ की हुई है तो उसको कैंसिल भी यहाँ से कर सकता हूँ। ये वही चीज़ है जो अभी हमने पीछे देखी है। अब हमने यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं अपनी अगली चीज़ की तरफ जो कि है हमारा बिज़नेस के अंदर आप ये देखें यहाँ पर एनालिटिक्स के अंदर आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैश फ्लो और बिज़नेस स्नैपशॉट जो भी आपकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ होंगी वो आपको नज़र आएंगी। ये सारी चीज़ों को जो है हम आगे जाके कोर्स में 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। ये आपकी इनवॉइसेस हैं, कोड्स हैं, सेल्स ओवरव्यू हैं, इसी तरीके से कौन कौन से बिल्स आपने पे करने हैं, एक्सपेंस क्लेम्स हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं आपकी जो कि आपके इन्वेंट्री का सेक्शन है। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम आगे चल के जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आपका अगला स्टेप है वो है आपका अकाउंटिंग का टैब। अकाउंटिंग के टैब में आपके बैंक अकाउंट्स हैं जो कि हम सारा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपने बैंक अकाउंट्स को जो है वो ऐड करते हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो हैं वो हम आगे चल के जो है वो यूज़ करेंगे, उसके बारे में भी हम देखेंगे, और किस तरीके से हम अपनी कस्टमाइज्ड रिपोर्ट्स जो हैं वो खुद से बना सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एडवांस्ड का सेक्शन वही सेक्शन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था जिसके अंदर आपको फाइनेंस फिक्स्ड एसेट्स वगैरह जो हैं वो शो हो रहे थे। उसके अंदर ये अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हैं। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जो हैं ये आपकी फेवरेट रिपोर्ट्स हैं जिनको आपने स्टार किया हुआ होता है तो वो यहाँ पर आपको जो है वो रिपोर्ट्स शो हो रही होती हैं। और उसके बाद एडवांस्ड में ये चार्ट ऑफ अकाउंट है और आपके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं।
यहाँ पर आप डायरेक्टली इधर भी जा सकते हैं। इधर क्लिक करके चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे चले जाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स पे क्लिक करके आप अपने फिक्स्ड एसेट्स पे जा सकते हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है आपका पेरोल का। पेरोल के अंदर हम इसी तरीके से एम्प्लॉयज़ को देखेंगे, उनके टाइम ऑफ्स को देखेंगे, टाइम शीट्स वगैरह को देखेंगे, किस तरीके से हमने अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो पे करना है उसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। पेंशन्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, आपके जो है टैक्सेस एंड फाइलिंग के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम अपना पेरोल का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से जो है वो हम समझेंगे। अगली चीज़ जो है वो है हमारा प्रोजेक्ट्स। यहाँ प्रोजेक्ट्स में आके हम अपना कोई भी जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं ऑल प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करूँ तो आप देखें इस टाइम मेरे पास कोई भी मैंने प्रोजेक्ट नहीं बनाया हुआ, तो मुझे कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पर देखें शो नहीं हो रहा। ये मेरा प्रोजेक्ट है। उसके बाद अगर यहाँ मैं रिपोर्ट्स के ऊपर आऊँ तो ये मुझे प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट वगैरह जो है वो पता चल सकती हैं। और इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई ड्राफ्ट में प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है या कोई भी प्रोजेक्ट जो मैं कर रहा था और वो क्लोज हो गया तो वो मुझे यहाँ पर जो है वो शो होगा। प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है ये आपकी टाइम एंट्रीज जो हैं वो भी आएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया है तो अगर कोई भी उसका टाइम है तो वो टाइम आपको यहाँ पर जो है वो शो हो रहा होगा कि आपकी कौन कौन सी एंट्रीज हैं टाइम से रिलेटेड। ये आपको स्टाफ टाइम ओवरव्यू, ये आपको स्टाफ टाइम का जो है वो एक ओवरव्यू देगा कि किस किस स्टाफ ने कितना कितना जो है वो काम इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो किया है। क्योंकि अभी करंटली हमने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ तो ये आपको ब्लैंक शो हो रहा है। उसके बाद ये आपकी स्टाफ परमिशंस हैं यहाँ पर कि आपके किस किस स्टाफ को जो है वो परमिशन है। जैसे यहाँ पर अब आप देखें कि मैं एडमिन बना हुआ हूँ और मैं किसी भी स्टाफ को चाहूँ तो यहाँ पर जो है वो इनवाइट कर सकता हूँ और वो फिर स्टाफ अपनी एक्टिविटी जो है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो एंटर कर सकता है। और उसके बाद ये आपके स्टाफ कॉस्ट रेट्स जो हैं ये एक चीज़ है। यहाँ पर आप आके रेट्स जो हैं वो डाल सकते हैं। जितने भी आपके स्टाफ्स हैं उनके यहाँ पर आप रेट्स जो हैं वो डाल सकते हैं। स्टाफ परमिशन आप किसी को भी, ये जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि परमिशन दे सकते हैं और इनवाइट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम कोई भी इसके ऊपर अलग कोई जीरो के ऊपर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट की एक ओवरऑल अलग से हम रिपोर्ट्स जो है वो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारी कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स के अंदर जो है हमारे तमाम के तमाम कस्टमर्स आ जाएंगे, हमारे सप्लायर्स आ जाएंगे और जो भी हमारे दूसरे कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी हम यहाँ पर जो है वो ऐड कर सकते हैं इस कॉन्टैक्ट्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आपको एक प्लस का बटन जो है वो शो हो रहा है, ये क्रिएट न्यू का बटन है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से ईजिली कोई भी इनवॉइस, बिल, कुछ भी कॉन्टैक्ट, ये आप सारी चीज़ें जो है यहाँ से ईजिली जो है वो क्रिएट कर सकते हैं एक सिंगल क्लिक पे, बजाय इसके कि आप यहाँ पर बिजनेस के अंदर आके जो है बिल्स टू पे और यहाँ पर क्लिक करें। आप डायरेक्टली यहाँ पर आके भी जो है डायरेक्ट इन चीज़ों को जो है वो कर सकते हैं। ये एक क्विक एंड इजी वे है काम करने का जो कि आपको यहाँ पर बताया हुआ है। जैसे इनवॉइस आप यहाँ पे इजीली जो है वो क्रिएट कर सकते हैं एक सिंगल क्लिक के ऊपर। उसके बाद आपका जो अगला स्टेप है ये आपका सर्च बॉक्स है। यहाँ पर आप कुछ भी जो है वो सर्च कर सकते हैं। अभी तक हमने जीरो के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की तो जाहिर है अभी हम कुछ भी सर्च नहीं कर सकते। अदरवाइज आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कुछ भी चीज़ हो तो वो आप यहाँ पर आके उसको सर्च कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशंस हैं जो कि जीरो आपको नोटिफिकेशंस जो है वो भेजता है, तो वो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस जो है वो शो होंगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है हेल्प का। आपको किसी भी किस्म की कोई भी हेल्प चाहिए तो आप जीरो के कॉन्टैक्ट सेंटर से जो है वो हेल्प ले सकते हैं। और इवन अगर आपको कोई गाइडलाइन चाहिए तो वो आपको गाइड भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप स्टक हो गए हैं जीरो में। उसके बाद यहाँ पर एक कनेक्टेड ऐप्स जो हैं वो बनी हुई हैं। ये वही सेम चीज़ है जैसे अभी हम गए थे और हमने देखा था ऐप स्टोर पे जाके जिन जिन ऐप्स को हम अपने पास ऐड कर सकते हैं। और एंड में यहाँ पर राइट साइड पे आपको ये नेम शो हो रहा है जो कि यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं अपनी प्रोफाइल भी जो है वो एडिट कर सकता हूँ और अपने अकाउंट को जो है वो भी एडिट कर सकता हूँ। जैसे अगर यहाँ पर मैं एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करूँ तो आप देखें यहाँ पर जब मैं एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी प्रोफाइल सेटिंग्स जो है वो आ गई है। यहाँ पर मैं अपना इमेज भी जो है वो अपलोड कर सकता हूँ और ज़ीरो की कम्युनिटी को जो है वो भी जो है वो ज्वाइन कर सकता हूँ। उसके लिए जो है मैं चाहूँ तो मैं अपनी ओपिनियन भी दे सकता हूँ इस कम्युनिटी के अंदर और अगर मुझे कोई सवाल पूछना हो तो वो भी मैं पूछ सकता हूँ। चाहूँ तो मैं इस कम्युनिटी का मेंबर भी जो है वो बन सकता हूँ। उसी तरीके से ये अकाउंट है, जो अकाउंट की सेटिंग है वो यहाँ पर आ जाएगी आपके पास कि आप किस तरीके से अपने अकाउंट को जो है वो सेट
कर सकते हैं। ये हमारे पास अकाउंट की जो है वो विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस जो आपका दिया हुआ है वो है, हमने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है हमने अपनी की हुई है, वो चीज़ें हैं सारी। हम चाहें तो हम अपना ईमेल एड्रेस जो है वो चेंज कर सकते हैं, अगर चाहें तो ये सारी चीज़ें हम अपनी अकाउंट की जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपने डैशबोर्ड पे जो है वो दोबारा वापस आ जाते हैं। आप ज़ीरो पे कहीं पे भी हैं, आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपने डैशबोर्ड की स्क्रीन पे जो है वो आ जाएंगे। यहाँ पर अभी देखें हमने कोई भी एक्टिविटी जो है वो नहीं की हुई। यहाँ पर अभी हम अपने बैंक अकाउंट्स ऐड करेंगे, यहाँ पर हम अपने मनी को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर एंट्रीज करेंगे तो हमें यहाँ पर शो होती रहेंगी। अभी ये आपके पास डैशबोर्ड जो है वो क्लियर है, इसलिए आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा। आप चाहें तो आप इस डैशबोर्ड को एडिट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करूँ तो आप अगर चाहें तो किसी भी चीज़ को यहाँ पर हाइड भी कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को यहाँ पर ऊपर भी लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये पे योर बिल्स ऑन टाइम है, मैं इसको यहाँ पर सबसे ऊपर लेके आना चाहता हूँ तो देखिए मैं यहाँ पर इसको सबसे ऊपर लेके जो है वो आ गया हूँ इस जगह पे। और उसके बाद जो है अगर मैं यहाँ से स्टेट ऑफ टैक्सेस इसको भी मैं यहाँ पर ऊपर लेके आ सकता हूँ। मींस कि मैं यहाँ से किसी भी चीज़ को कहीं पे भी मूव करवा के जो है वो लेके जा सकता हूँ। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे चाहता हूँ कि एक्सप्लोर ऐप दैट कनेक्ट विद जीरो, इसको हाइड करना चाहता हूँ तो मैं इसको हाइड भी यहाँ से कर सकता हूँ। हाइड करके सेव चेंजेस करूँगा तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास ये जो है वो हट गई है और ये पे योर बिल्स ऑन टाइम अब सबसे ऊपर आ गया है। यहाँ एडिट डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद मैं दोबारा इसको शो भी कर सकता हूँ और सेव चेंजेस करूँगा तो आप देखें मेरे पास यहाँ पर ये दोबारा शो हो गया। तो इस तरीके से हम अपने डैशबोर्ड को भी जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो ये ज़ीरो का जो है वो एक क्विक टूर था जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो देखी कि ज़ीरो के अंदर कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और आगे इन सब चीज़ों को जो है वो हम यूज़ करना सीखेंगे।